डियर स्टूडेंट, हम देख रहे हैं 11th साइंस का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 14th टॉपिक का नेम है ह्यूमन न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को हेल्दी रहने के लिए यहाँ पे खाना खाना पड़ता है। हेल्दी रहने के लिए यहाँ पे कौन से सब्सटेंस खाने चाहिए जो कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, यहाँ पे कोई डिसीज़ ना हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? खाना खाना पड़ता है। इसीलिए खाना जो हम खाते हैं उसको बाद में पचाते हैं, खाना एनर्जी में प्रोवाइड होता है और वह खाना यहाँ पे हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। वो कैसा हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसा होता है यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोले तो क्या? व्हाट इज मीन बाय द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज ए सम ऑफ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है? यहाँ पे एक सम है, एग्रीगेट है, 2-3 प्रोसेस यहाँ पे होते हैं। प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम, वो क्या करता है? यहाँ पे फूड मटेरियल इनटेक करता है, खाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूम। एंड यूटिलाइजेस, वो फूड मटेरियल कंज्यूम करता है, खाता है, पचाने के बाद वो फूड मटेरियल से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का वो क्या करता है? यूज़ करता है फूड सब्सटेंस इनटेक करने के बाद। अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा? न्यूट्रिशन बोले तो क्या? न्यूट्रिशन में कौन से प्रोसेस है? यहाँ पे वो क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन इज ए सम ऑफ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, जो क्या करता है? फूड मटेरियल यहाँ पे कंज्यूम करता है, कंज्यूम करने के बाद उस फूड मटेरियल का वो क्या करता है? यूज़ करता है लाइफ प्रोसेस यहाँ पे करने के लिए। लाइफ प्रोसेस यहाँ पे बहुत सारे हैं। लाइफ प्रोसेस में यहाँ पे एक्सक्रीशन आता है, सर्कुलेशन आता है, रिप्रोडक्शन आता है। जो भी लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में चलते हैं, सब प्रोसेस चलने के लिए हमको एनर्जी की नीड यहाँ पे होती है। और वो जो एनर्जी है हमको कहाँ से मिलता है? हमको वो एनर्जी यहाँ पे फूड मटेरियल से मिलता है। डेली हम लोग क्या करते हैं? फूड मटेरियल खाते हैं बोले तो क्या करते हैं? फूड मटेरियल हम क्या करते हैं? यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। उस फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद उससे एनर्जी अपने बॉडी में यहाँ पे क्या बनती है और उस एनर्जी का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। वो एनर्जी हम यूज़ किसके लिए करते हैं? वो एनर्जी का उपयोग हम यहाँ पे लाइफ के प्रोसेस जो कुछ भी है, ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, सब प्रोसेस करने के लिए हमको किसकी नीड रहती है? हमको एनर्जी की नीड रहती है। और वो एनर्जी हमारे बॉडी में कहाँ से मिलता है? हमको वो फूड मटेरियल से मिलता है। ये जो ऑल प्रोसेस होते हैं, फूड खाने के बाद उसका एनर्जी में कन्वर्जन जो होता है, सब होल प्रोसेस जो हमारे शरीर में होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में क्या बोलता है, उनकी हम डेफिनेशन अब देखेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या डिफाइन करता है? उसका मतलब क्या बोलता है? इसका मतलब न्यूट्रिशन का मतलब वो क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ फूड मटेरियल बॉडी के अंदर लेने का। कैसा लेने का बोलते हैं? वो कंसिडर इन रिलेशन टू द बॉडीज डाइटरी नीड। हमारे बॉडी को कितना फूड कंज्यूम करना इसेंशियल है? 2 रोटी, 1 रोटी, कितना दाल, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, अपने डाइटरी अकॉर्डिंग टू बॉडी डाइटरी नीड, हमारे डाइट की जितनी आवश्यकता है, हमारे बॉडी की जितनी आवश्यकता है उतना खाना
खाने का उस प्रोसेस को WHO क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे न्यूट्रिशन का मतलब क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड कैसा? कंसिडर इन रिलेशन टू द बॉडीज डाइटरी नीड। अपने बॉडी को कितना नीड है उतना फूड मटेरियल खाने का, इसको वो क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ पे और वो क्या बोलते हैं? डाइटरी नीड ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। हेल्दी पर्सन, जो यहाँ पे हेल्दी पर्सन है, उसकी डाइटरी नीड क्या है, उसके खाने में क्या क्या चाहिए, उसके डाइट में डेली के खाने में बॉडी हेल्थ ठीक रखने का है तो उसको उसके डाइट में क्या क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए बोलते हैं? पहला प्रोडक्ट है खाने का कार्बोहाइड्रेट। हम महाराष्ट्रियन लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पे ज्वार यूज करते हैं, रोटी खाते हैं। पंजाब में गेहूँ खाते हैं, चपाती खाते हैं। और दक्षिण भारत में चावल खाते हैं। चावल में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, गेहूँ में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है और ज्वार में भी क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। अपने डाइट का मेन सब्सटेंस कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या आता है? प्रोटीन्स। डेली डाइट में हमको क्या इंटेक करना पड़ता है? प्रोटीन, दाल, दाल चावल, रोटी चावल। यहाँ पे रोटी दाल, दाल में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। पहला हमने क्या किया? मेन फूड इंग्रेडिएंट हमारे डाइट का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और सेकंड इंग्रेडिएंट क्या है? प्रोटीन है। दूसरा सब्सटेंस क्या है? प्रोटीन खाना पड़ता है। बाद में हमको क्या लेना पड़ता है? फैट, ऑयल है, घी है। हम क्या करते हैं? यहाँ पे ऑयल लेते हैं या घी लेते हैं। 3 प्रोडक्ट हो गए बच्चों। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा क्या है? फैट। चौथा माइनर अमाउंट में कम यहाँ पे क्या लगता है? विटामिन्स एंड मिनरल, वाटर एंड फाइबर्स इन एडिक्वेट अमाउंट। इन सब का प्रोपोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कितना लेने का, हेल्दी पर्सन को, अकेले पर्सन को कार्बोहाइड्रेट कितना लेने का, वेट में 50 ग्राम लेने का या 100 ग्राम लेने का है, प्रोटीन कितना लेने का है, फैट कितना लेने का, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड फाइबर। वो अमाउंट जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट अमाउंट जो लिखा हुआ है, उस पर्सन को कितना लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? एडिक्वेट अमाउंट में हमको क्या कंज्यूम करना पड़ता है? फूड मटेरियल कंज्यूम करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्टूडेंट, न्यूट्रिशन। ओके, यहाँ पे न्यूट्रिशन वर्ड में और क्या क्या आता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोसेस करने के लिए क्या क्या आता है? पहला यहाँ पे इंजेशन। इंजेशन मीन्स खाना इनटेक करने का। माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं? फूड मटेरियल बॉडी में बकल कैविटी में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। जब हम खाना यहाँ पे खाते हैं वो कहाँ जाता है? यहाँ पे स्टमक में जाता है। बाद में वहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन। फूड मटेरियल का क्या करते हैं वहाँ पे? डाइजेशन। फूड मटेरियल क्या होता है? पचता है। फाइन पार्टिकल में जाके वो क्या होता है? जूसी फॉर्म में होता है। फूड मटेरियल यहाँ पे क्या होता है? जूसी फॉर्म में यहाँ पे बनता है। पहला क्या है? इंजेशन। दूसरा क्या है? डाइजेशन। तीसरा यहाँ पे एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन यहाँ पे ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाद में कहाँ जाता है? अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे ब्लड
कैपिलरीज होते हैं, उस ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, तो जूसी फॉर्म में जो फूड मटेरियल हुआ है, जो हमने इंटेक किया है, क्या क्या इंटेक किया है, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, हमने प्रोटीन लिया है, हमने फैट लिया है, मिनरल लिया है, विटामिन लिया है, ये सब डाइजेस्ट हो गया है। बाद में वो क्या होने वाला है, अपने ब्लड में जाने वाला है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन। ओके, बाद में फूड मटेरियल का क्या होता है, एसिमिलेशन, यहाँ पे सेपरेशन होता है, जो नहीं बचे वाला है वो सब्सटेंस बाद में निकाल दिया जाता है। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। यहाँ पे इंजेशन इंटेक करने का, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकालने का, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंजेशन। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। यहाँ पे कौन कौन से टर्म है, न्यूट्रिशन हम देखने वाले हैं, खाना तो खाने वाले हैं, अप्रोप्रिएट अमाउंट में खाने वाले हैं, क्या क्या खाने का है हमको, अगर अपने को हेल्दी रहने का है तो हमको क्या क्या खाने का है। यहाँ पे अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमको कार्बोहाइड्रेट लेने का है, हमको प्रोटीन लेने का है, हमको फैट लेने का है, विटामिन मिनरल्स लेने के हैं, वाटर लेने के हैं, और साथ में ही अपने फूड मटेरियल में क्या चाहिए, फाइबर्स भी यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे न्यूट्रिशन जब हम पढ़ने वाले हैं, डाइजेशन जब हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे टर्म्स कौन से आने वाले हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, यहाँ पे डाइजेशन मीन्स क्या है, जो सब्सटेंस हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं, और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कैसे होते हैं, अपन जो फूड मटेरियल इंटेक किए वाला है वो फूड मटेरियल यहाँ पे कैसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने इंटेक किया है, वो नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस है और नॉन एब्सॉर्बल सब्सटेंस है। जो फूड मटेरियल हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो कुछ भी खाया है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जो हमने खाया है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो कैसा है, नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म में है, वो कैसा है, नॉन एब्सॉर्बल फॉर्म में है। अब डाइजेशन करने का बोले तो क्या करने का है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का कन्वर्सेशन किसमें करने का है, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में। फूड मटेरियल हमने कॉम्प्लेक्स लिया है, उसको कैसा करने का है, सिंपल फॉर्म में, डिफ्यूजिबल फॉर्म में एंड एब्सॉर्बल फॉर्म में। कैसा, वो फूड मटेरियल क्या होना चाहिए, एब्सॉर्ब। हमने कैसा खाया है खाना, कॉम्प्लेक्स, नॉन डिफ्यूजिबल एंड नॉन एब्सॉर्बल फूड मटेरियल हमने इंटेक किया है। अब डाइजेशन होने के बाद वो जो हमने खाना खाया है उसका यहाँ पे कन्वर्जन किसमें होने वाला है, सिंपल फॉर्म में, डिफ्यूजिबल फॉर्म में एंड एब्सॉर्बल फॉर्म में, यहाँ पे उसका कन्वर्सेशन होने वाला है। इसको ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डाइजेशन। ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। डियर स्टूडेंट, इतना समझ में आया व्हाट इज मीन बाय द न्यूट्रिशन एंड अकॉर्डिंग टू WHO न्यूट्रिशन बोले तो क्या, न्यूट्रिशन में हमको कौन से फूड मटेरियल खाना चाहिए वो हमने यहाँ पे देखा है, और डाइजेशन में जो टर्म्स आने वाले हैं वो टर्म्स के बारे में हमने देखा, इंजेशन, यहाँ पे डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, अब डाइजेशन बोले तो क्या, हमने डाइजेशन में क्या लिया है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लिया है, नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल लिया है, नॉन एब्सॉर्बेबल फूड मटेरियल लिया है। वो सब डाइजेस्ट होके, हमने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट होके उसका यहाँ पे कन्वर्जन किसमें होने वाला है, सिंपल फॉर्म में, डिफ्यूजिबल फॉर्म में एंड एब्सॉर्ब होने वाले सब्सटेंस के फॉर्म में उसमें चेंजेस होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, अगले पीरियड में हम डिटेल में देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट, बाय। नाउ वी हैव स्टॉप हियर।